श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। लास्ट टाइम चैतन्य शिक्षक अष्टक आई थिंक वर्षा ने उसका लिंक भेजा था आप लोगों को, सेम चीज पढ़ रही हूँ वापस। इस पर हम लोगों ने पहले वाले श्लोक पर चर्चा की थी, उसके अर्थ को समझने का कोशिश किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के दूसरे श्लोक पर भी थोड़ा चर्चा करके आज ग्रंथ की शुरुआत कर देंगे। पहले शिक्षक अष्टक पढ़ती हूँ, प्रेयर्स। जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं उसको केवल 8 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, तो ये अपने आप में ही एक ग्रंथ है। ये 8 श्लोक, कोई इसको समझ जाए तो उसको गीता समझ गई, भागवत समझ गई, सबका सार समझ गया। इतनी सुंदर ये 8 श्लोक है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमतः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जानीनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिरहुति की त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थित धूलीसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निजितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लीष्य वा पादरतां पिनाष्टु माम् अदर्शनं मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोगों ने पिछली बार चैतन्य शिक्षक अष्टक के प्रथम श्लोक का उसके ऊपर हमने श्रवण किया था, उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया था। और प्रथम श्लोक में जो है चेतो दर्पण मार्जन से लेकर परम श्री कृष्ण संकीर्तनम
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, उसको और समझा। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। क्यों? क्योंकि ये जो कली के कलमश से जो कलुषित हम लोगों का जो चित्त है, जो कॉन्शियसनेस इतना मलिन हो चुका है, उसको पवित्र करने के लिए सबसे सरल रास्ता है भगवान का संकीर्तन। तो ये चित्त के दर्पण को माज देता है, माज करके चमका देता है, चित्त को साफ कर देता है। और भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस भवसागर में, इस भवाटवी में, इस भव के जंगल में, भव मतलब बार बार आना, बार बार जाना, जीवन और मरण, ये जो चक्र है और ये जो संसार है, ये जंगल की तरह है, इसमें आग लगी हुई है और सारे जीव तप रहे हैं अंदर ही अंदर। मोह की अग्नि में तपते हैं, राग की अग्नि में तपते हैं, द्वेष की अग्नि में तपते हैं, जलन की अग्नि में तपते हैं। कोई ना कोई तप, ताप, अग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि जलाए रखती है अंदर से। बाहर की अग्नि को तो पानी जल दे करके बुझा सकते हैं, लेकिन अंदर की अग्नि को कैसे बुझाया जाए? तो कहते हैं अंदर की अग्नि को बुझाने के लिए श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये अमृत की वर्षा करती है। ये तपते हुए जैसे जैसे कोई डेजर्ट में हो, कोई रेगिस्तान में हो, वहां पर बहुत गर्मी लग रही हो, लेकिन जैसी शाम होती है तो कितना अच्छा लगता है, जब चंद्रमा बाहर आता है तो कितना अच्छा लगता है, कैसी ठंडी लगती है। तो जो जो तप रहे हैं संसार में जीव, वो जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो उनको इस ताप से तुरंत राहत मिलती है। तो ऐसे जो नाम संकीर्तन है, इसकी जय हो। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो इस संकीर्तन को करता है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। जितनी देर हम भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं, उतनी देर ही हम जीते हैं, अन्यथा तो हम लोग सब मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो हम लोगों ने, जब हम कृष्ण कथा करते हैं या कृष्ण संकीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा भी कृष्ण संकीर्तन है। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, उनके धाम के बारे में बातें करना, यही संकीर्तन है, जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी। तो ये करने से हृदय के अंदर एक प्रेम का, भक्ति का कमल खिल जाता है। जो हृदय सूखा था उसके अंदर प्रेम का जल भर जाता है, अमृत का जल भर जाता है, और उसके अंदर से भक्ति का कमल खिल जाता है, भक्ति की कुमुदनी खिल जाती है। ऐसा जो ये श्री कृष्ण संकीर्तन है, इसकी जय हो, जय हो, जय। अब दूसरा श्लोक, नामना कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। कहते हैं, हे भगवान, आपके कितने नाम हैं, करोड़ों नाम है भगवान को, एक नाम में कैसे बंधा जा सकता है? कितने नाम है, हम तो थोड़े ही नाम जानते हैं, राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, हरि, यदुनंदन, गोपी वल्लभ, राधा वल्लभ, मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा दामोदर, बाके बिहारी, प्रियालाल, लाडली लाल, नवल किशोर। भगवान के ये तो हमने थोड़े नाम गिनाए, ऐसे तो भगवान के ना जाने कितने नाम है, सैकड़ों नाम है भगवान के, सैकड़ों। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम, ऐसी नरसिंह सहस्त्र नाम निकाल दो, उसके 1000 नाम, गोपाल सहस्त्र नाम निकाल लो, राम जी के सहस्त्र नाम निकाल लो। तो भगवान के तो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों नाम है, और सभी नामों में भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को डाल दिया है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ आनंदमयी माँ का एक कोट शेयर किया था, उसमें वो ये कहती है, भगवान के सारे नाम पावरफुल है, कोई भी नाम पावरफुल है, और सभी नाम से आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर कुछ पावरफुल नहीं है तो वो है आपकी श्रद्धा, आपकी श्रद्धा नहीं आती इस नाम में। और भगवान
चैतन्य महाप्रभु वही बात यहाँ लिखते हैं दूसरे श्लोक में, कहते कि आपके तो सभी नाम अपने आप में पूर्ण शक्तिमान है। सभी नामों में अपनी सारी शक्तियां डाल रखी है भगवान, सब अर्पित कर रखी है। और कोई भी एक अकेला नाम जीवों का हर प्रकार से मंगल कर सकता है। कोई अकेला नाम, राम 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 जप रहे हो तो वो मंगलकारी है। कृष्ण जपते हो वो मंगलकारी है। जो भी आप नाम जपेंगे सभी आपका मंगल करने में समर्थ है, कल्याण करने में समर्थ है। समर्थ अगर कुछ नहीं है तो वो है आपका अपना प्रयास, आपकी अपनी श्रद्धा। कल मैंने आप लोगों को एक इंसिडेंट बताया था किसी का, जब मुझे कुछ साल पहले फोन आया था और वो नाम जप रहे थे, देवी का नाम जपते थे और उनको विवाह करना था। और उनके अंदर नाम तो जप रहे हैं देवी का, लेकिन बार बार दिमाग के अंदर विवाह करना है, विवाह करना है, विवाह करना है। विवाह भी किसे करना है? उससे जिससे कुछ साल पहले छूट चुका है नाता। तो कल मैंने आपको बताया कि भगवान की तरफ बढ़ते तो है लोग, भगवान के नामों को ले रहे हैं, लेकिन मुंह से नाम चल रहा है और मन के अंदर केवल भौतिक इच्छाएं, बस वो चाहिए। जो चीज हमारे लिए छूट चुकी है, जो चीज हमारे लिए नहीं बनी है, उसको भी हमको पकड़ के रखना है। बंदर को कभी देखा है आप लोगों ने? बंदर अपने बच्चे को कैसे चिपका करके चलता है हर जगह? बंदरिया जो होती है अपने बच्चों को चिपका करके चलती है। बंदरिया की ये दशा होती है कि कभी उसका बच्चा मर गया ना, तो वो मरे हुए बच्चे को चिपका करके चलती है। आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा है। मरे हुए बच्चे को चिपका करके चलती, तब तक चलती जब तक वो कंकाल ना बन जाए। कंकाल बन करके छूट जाता है जब अपने आप, तब वो बच्चा छूटता है उससे। मरे हुए बच्चे को लेकर के चलना ये बंदरिया का काम है। ऐसा अटैचमेंट उस मृत से। जीव की यही दशा है, अटैचमेंट। जो घटना घट चुकी, जो हमारे जीवन से निकल गए, लेकिन मोह हमको ऐसा है कि उस कंकाल को हमको चिपका करके चलना है। ये जो व्यक्ति थे मुझसे यंग थे काफी, आई टोल्ड यू, आई थिंक मस्ट बी इन हिज मिड मिड या 25 से 30 के बीच में होंगे कुछ। एक दिन तो परेशान हो गए खूब, उन्होंने साधना की देवी की अच्छे से। जब मैंने उनसे कहा कि आप साधना करो, आपको विवाह करना है, जो भी करना है, जो देवी की इच्छा, आपकी शादी हो जाएगी जब होना होगा। आपने अपना फरमान लगा दिया भगवान के दरबार में, बस दे करके भूल जाइए। फिर जो आपके लिए बेस्ट पर्सन है वो आएगा आपके जीवन में और हो जाएगी शादी, अगर होनी लिखी है तो। हैव फेथ इन मदर्स, हैव फेथ इन गॉड ना। जो भी नाम आप लेते हो उसमें फेथ रखो ना। नहीं, आपको फेथ कम है, आपको रोज खोदना है। आप बोल रहे हैं भगवान का नाम, लेकिन भगवान से अपनी ही कंडीशन लगाते हैं। आप ट्रस्ट नहीं करते कि भगवान आपको जो देंगे वो परफेक्ट होगा आपके लिए। मैं बार बार समझा रही हूं कि यू डू योर साधना सिंसियरली। आप भगवान का नाम ले रहे हो, आप देवी का नाम रोज ले रहे हो, सिंसियरली ले रहे हो, और आपको देवी से बड़ा प्यार है, आप कीजिए, सिंसियरली कीजिए रोज, और ट्रस्ट कीजिए कि जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। और अगर समझो नहीं भी मिल रहा है इस जीवन में, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, ट्रस्टेड। यही गीता का सार है। गीता पढ़ते हैं ना जब, कि सुख और दुख, गीता में ही सिखा रहे हैं ना, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभ हो जाए जो, कि जो भी सुख है जो भी दुख है सब कुछ में सम रहिए। लाभ हुआ तो भी सम रहिए, नहीं लाभ हुआ तो भी सम रहिए, समता। लेकिन नहीं, हम साधना करते हैं और अपनी लिस्ट मांगते हैं, और लिस्ट में भी अपनी ही कंडीशन लगा करके रखते हैं कि हमको ऐसा ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं मिला तो तकलीफ है। तो ये जो व्यक्ति थे, तो कुछ दिन फिर उन्होंने मुझसे थोड़ा, मैंने जब उनको इतना समझाया तो थोड़े दिन के लिए वो बोले अच्छा ठीक है, मैं अपने आप को
साधना में लगाता हूँ, मैं देवी का जप करूंगा जैसे भी जैसे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात। 1 साल 2 साल बीत गया। फिर 2 साल के बाद एक दिन फिर मुझे फोन आया। फोन आया तो मुझे सच में पूछू, ज्यादा पर्सनल में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो मैं ज्यादा वो सब सवाल करती नहीं। तो मैंने पूछा, साधना कैसे चल रही है आपकी? अच्छी चल रही साधना? आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे साधना में? कोई साधना रिलेटेड प्रश्न है तो पूछिए। तो कह रहे नहीं माँ, साधना तो मेरी छूट गई। मैंने कहा साधना क्यों छूट गई? साधना इसलिए छूट गई कि जिसको तो मैं चाहता था, जिससे मैं शादी करना चाहता था, उसकी शादी किसी और से हो गई। तो तो फिर साधना अब आगे करके क्या फायदा? कहा तो इसी व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि मुझे तो बस मुझे इनसे प्रेम कर, मतलब माँ से मुझे इतना प्रेम है, देवी माँ से, कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं देवी माँ के लिए। कहा साल 2 साल बीता नहीं है कि साधना छूट गई, क्योंकि जिसके साथ इनको प्रेम था उसकी शादी हो गई। कैसा है ये साधना? कैसा है ये प्रेम? फिर मुझसे पूछते हैं हाँ तो देखो स्मिता जी, आपके पास कोई वशीकरण मंत्र है? मुझे हंसी आ गई। कैसे कैसे उस डिजायर को पकड़ के रखते हैं हम लोग, हैं? आपके पास कोई वशीकरण मंत्र है? मैं भी थोड़ी देर 2 मिनट सोची। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत अच्छा वशीकरण मंत्र है। बोले आप मुझे देंगी? मैंने कहा बिल्कुल दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, ये तो खुलेआम चैतन्य महाप्रभु ने सबको बांटा है। तो ये मंत्र तो मैं दे दूंगी, देने में क्या है, इसमें क्या छुपाने की बात है? ये बोले तो वशीकरण करेंगे तो वो वशीकरण की पावर आ जाएगी हमारे अंदर? मैंने कहा 100% आ जाएगी। तो बोले क्या मंत्र है? मैंने कहा इतना अच्छा मंत्र है कि जो इसको जपता है, जिसकी जबान पे ये मंत्र बैठ जाए, जिसके मन में वो बैठ जाए वो मंत्र, जिसके चित्त में ये मंत्र बैठ जाए, वो एक को क्या, वो तो करोड़ों करोड़ों को अट्रैक्ट करेगा। वो जहां जाएगा वो सबको अट्रैक्ट करेगा, सबके मन को वो अपनी तरफ खींचेगा। बोले अच्छा, कौन सा मंत्र है? तो मैंने कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्मिता जी, ये तो कॉमन मंत्र है ना, तो इस्कॉन वाले देते हैं। अब मंत्र भी इस्कॉन वाला हो गया। मंत्र भी इस्कॉन, मंत्र इस्कॉन वाला है क्या ये? मंत्र को कैसे हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं? ये आपकी बुद्धि है कि आप बोलते हैं इस्कॉन का मंत्र। इस्कॉन की बड़ी देन है कि इस्कॉन ने ये मंत्र पॉपुलर कर दिया कीर्तन के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से। लेकिन मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अनादिकाल से चला आ रहा है। राम कौन से काल से है? इस्कॉन के काल से आए क्या? इस्कॉन कितना साल पुराना है? 1970 से तो पॉपुलर हुआ, तो तब से राम मंत्र आया क्या? कृष्ण कितने साल पुराने हैं? हरि या हर कितने साल पुराने हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कितना साल पुराना मंत्र बताओ, जो आप ऐसे बड़ी बुद्धि लगा के बोलते हैं इस्कॉन का मंत्र है। प्रभुपाद की बड़ी देन है कि आज हम ये सुन पाते हैं मंत्र, गली गली में, हर देश में विदेश में, कहां कहां लोग नहीं इस मंत्र को सुन करके पवित्र हो जा रहे हैं, तर जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की ये देन है कि गली गली में संकीर्तन कर करके इस मंत्र को दिया। पहले लोग मंत्र देते थे तो कान में फूकते थे। किसी के गुरु के पास जाओ तो मंत्र मांगना है तो कान में फूकेंगे, ऐसे पब्लिकली नहीं बोलते, क्योंकि मंत्र का पावर कम हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बोले मंत्र का पावर कम हो जाता है? ऐसा कैसा कौन सा मंत्र है भाई, मंत्र का पावर कम हो जाता है? मतलब भगवान का पावर कम हो गया? तुमने मंत्र दे दिया तो भगवान का पावर कम हो गया? तुम कहते हो भगवान के नाम में वो पावर नहीं है? गली गली में इस नाम को मैं प्रचार करूंगा। और चैतन्य महाप्रभु ने आकर के खुले हरे कृष्ण नाम का संकीर्तन किया, सबको, सबके कान में गया, हर जीव इससे प्रभावित हो, सबका भला हो।
केवल जपने वाले का भला ना हो। जहां जहां तक कीर्तन की धुन जाती है वहां के वृक्ष पवित्र हो जाते हैं, वायुमंडल पवित्र हो जाता है, वहां के जीव जंतु पवित्र हो जाते हैं, वहां के भूत प्रेत जो घूम रहे हैं, तड़प रहे हैं इतने सालों से, उनके ऊपर अमृत की वर्षा हो जाती है। लिखा है ना वहां पर, जो तप रहे हैं उनके ऊपर तक अमृत की वर्षा हो जाती है। ऐसा तो ये नाम है। और तुम कहते हो वशीकरण, कृष्ण नाम ही क्या है? कृष्ण का नाम होता है आकर्षण, मतलब आकर्षण, द मोस्ट अट्रैक्टिव। जिसकी जबान पर कृष्ण खेलने लगे, ये कृष्ण मंत्र, जिसकी वाणी पर भगवान श्री कृष्ण बैठ जाए, जिसके मन में कृष्ण बैठ जाए, उसके पीछे तो दुनिया भागेगी। है ना, प्रभुपाद ने करके दिखाया ना। चाहे जिस भी संतों को जाकर के आप देखिए, वृंदावन के संतों को जब मैं दर्शन करती हूँ, कोई ऐसे बड़े मेकअप वाले या बड़े सुंदर ऐसे सबके नाक नक्शे ऐसे तो नहीं है ना, हीरोइन जैसे या हीरो जैसे नहीं दिखते ना सारे के सारे। वृंदावन की रज में लिपटे चिपटे आते हैं, बाल ऐसे जटा के ऐसे बनी होती है उनकी, ऐसे भारी 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 तिलक लगाते हैं, ये ले 50 कंठी तुलसी माला रहती है उनके अंदर। वेशभूषा देखो तो एक मिनट के लिए बाहर से आदमी सोचे क्या वेशभूषा है भाई, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं भगवान की बातें, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। और उसके बाद भी लगता है ये बोलते रहे, अभी खत्म हो गया प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम कब होगा कब होगा। ऐसी आकर्षण शक्ति है उस वाणी में। जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की बातें करते हैं, सभी मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं, मंत्र मुग्ध, नेचुरल वशीकरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कहती हूँ ये मंत्र जपते जपते ऐसी आदत पड़ जाती कि फिर छूटता नहीं है मंत्र। सब मंत्रों में सर्वोपरि इतना सरल, इतना सरल ये मंत्र है। एक्सपेरिमेंट तो करके देखिए आप। मैंने तो कितनों को दिया, जो लोग, मैं कहती हूँ सच में, जिनसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मंत्र पकड़ेंगे और ये बदल जाएंगे, मेरे जीवन में मैंने देखा है। 4-4 5-5 साल मैंने मेहनत की इन लोगों के साथ। मेरी बात नहीं सुनेंगे, भागवत नहीं सुनना, गीता नहीं सुनना, कोई बात नहीं, और मुझे टालते रहते थे। हम तो यहाँ जाते, हम तो वहां जाते, हम तो इनको सुनते, उन गुरु को सुनते, सुनते रहो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन फिर क्योंकि मैं सिंसियरली मेहनत करती हूँ तो भगवान देखते हैं, और मैंने देखा है मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है। जिनको भी मंत्र दिया, जिन्होंने भी सिंसियरली इस मंत्र को लिया, वो बदल गए। सोचने का ढंग बदल गया, चित्त बदल गया, रहनी बदल गई, खान पान बदल गया। निराशा की तरफ जाते थे लोग, आशा, अब आशा उनके अंदर आ गई। इतना सरल मंत्र। बेस्ट पार्ट क्या है इस मंत्र का, क्यों मैं इस मंत्र को इतना वैल्यू दे रही हूं, क्यों? यूं तो बहुत बड़े मंत्र भगवान के ना। बेस्ट पार्ट ये है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। भगवान कहते हैं कि इन नामों के स्मरण में और कीर्तन में देश काल आदि का कोई नियम नहीं है। ये इसकी जो इजी, जो बोलते हैं ना सुलभ, इतना सुलभ है ये, इसका सौलभ्य गुण कि कोई नियम नहीं है इस मंत्र के लिए। किस देश में हो, किस हाल में हो, किस काल में हो, जैसे भी हो, इस मंत्र को हम जप सकते हैं। बाकी के जो भी मंत्र होते हैं या अनुष्ठान बताए गए कर्म कांड में हमारे यहाँ देवी देवता अन्यों के, उनके बारे में कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। इस मुहूर्त में होना चाहिए, अमावस्या के दिन होना चाहिए, पूर्णिमा के दिन होना चाहिए, इधर से लेकर 21 दिन होना चाहिए, राहु काल नहीं होना चाहिए, सब कुछ देखते हैं ना बहुत सारी चीजें। ये कपड़ा पहनो,
ये यही खा सकते, ये नहीं खा सकते, ऐसे नहीं वैसे नहीं, पता नहीं कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तब जाकर के वो देवी देवता प्रसन्न होते हैं, अगर आपने वो फॉलो किया तो। उसमें भी अगर आपने, देवी देवता प्रसन्न होते हैं कि नहीं वो तो छोड़ ही दीजिए, आपने अगर कोई चीज मिस करी ना, आप ही अपने दिमाग को खाते रहेंगे, मैंने सही किया कि नहीं किया, सही किया कि नहीं किया, सही किया कि नहीं किया, खुद ही परेशान होते रहेंगे। इस मंत्र में, हरे कृष्णा महामंत्र में, ऐसी कोई रेगुलेशन ही नहीं है। कहते 24 घंटा कीजिए, सोते उठते जागते, शुचि में है या अशुचि में है, शुद्ध है या नहीं शुद्ध है, कोई चिंता नहीं, आप इस मंत्र को कीजिए। ये मंत्र अपने आप आपको पवित्र करता जाएगा, अंतःकरण को पवित्र करता जाएगा। तत्रार्पिता नियमित है स्मरणे न कालः। कोई शुचि अशुचि इस मंत्र में दिखते नहीं है। ऐसा तो ये मंत्र, इसका सौलभ्य गुण। फिर भगवान कहते हैं, बहुत बड़ी बात कही, हम जैसे लोगों के लिए, जैसे लगता है हमारे दिल की बात कह दी। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि। हे भगवान, आपने ऐसी कृपा करी है मुझ पर, ऐसे नाम दिए भगवान के, सैकड़ों नाम दिए, कोई नियम उन पर नहीं है, सब नियम आपने हटा दिए स्मरण करने के। इतनी कृपा होने के बावजूद भगवान, दुर्दैवम, मेरा दुर्दैव है, मेरा दुर्भाग्य है, दुर्दैवम ईदृशम, देखो तो भगवान कैसा दुर्दैव है कि सब कुछ जानते हुए भी मुझे इन नामों में ना अनुराग, मुझे अनुराग नहीं है। ये हम सबके दिल दशा है। जितने कठिन मार्ग बताएं तो वी आर वेरी नेचुरली अट्रैक्टेड, हाँ इसमें ही कुछ पाएंगे। और जब भगवान ने सरल करके दे दिया, हम उसमें, वो कठिन मार्ग में चलते थे, गोल गोल घूम जाए चलेगा, आधे में छूट जाए चलेगा, लेकिन इतना सरल जब दे दिया भगवान ने, तो दुर्दैवम न जानमी, मैं जानता ही नहीं, मुझे तो इसमें अनुराग ही नहीं, ना अनुराग, मुझे इसमें अनुराग ही नहीं। तो ये दूसरे वाले श्लोक का अर्थ हुआ। तीसरा श्लोक अगली बार समझाती हूँ, क्योंकि आज मुझे ग्रंथ को शुरू करना है, तो अब हम लोग ग्रंथ पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण। चलिए, चैतन्य चरितामृत के पहले वाले अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं। चैतन्य चरितामृत की भूमिका बहुत दिनों से बन रही थी। पिछले 3 क्लासेस में मैंने भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का कारण बताया। वो जो चीजें मैंने आपको बताई वही इस पुस्तक में लिखी गई है। ये ग्रंथ है तो बड़ी ग्रंथ, बहुत सरल है। जिन्होंने तो भागवत पढ़ी है, जो भगवत गीता पढ़ी है जिन्होंने, और जो लोग भागवत मेरे साथ पढ़ रहे हैं, वो देखेंगे कि बहुत सारे श्लोक इसमें रिपीट होते हैं, तो बड़ा आसान है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, डू नॉट वरी, उनके लिए भी ये ग्रंथ बहुत ही सरल है, वेरी इजी। कई बार तो आप देखेंगे मैं केवल रीड कर रही हूँ, जहां जहां कोई टेक्निकल चीज है मैं केवल उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए रुकूंगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रम में। कोई भी ग्रंथ का जो मंगलाचरण होता है, तो मंगलाचरण में, इस ग्रंथ के जो मंगलाचरण है आदि लीला के फर्स्ट 14 श्लोक्स को, पहले 14 जो श्लोक है उनको मंगलाचरण कहते हैं। तो मंगलाचरण में 3 चीज होती है। एक होता है नमस्कार, तो कुछ श्लोक नमस्कार के लिए होते हैं, भगवान के नमस्कार को, भगवान को नमस्कार, भगवान के भक्तों को नमस्कार, ऐसे। कुछ श्लोक वस्तु निर्देश, वस्तु निर्देश यानी अब हम ये ग्रंथ में जाने वाले हैं, इस ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं, तो इस ग्रंथ की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पढ़ने वाले, किसके बारे में पढ़ने वाले, तो उसको कहते हैं वस्तु निर्देश। और तीसरा आशीर्वाद। मंगलाचरण में ये 3 चीज मांगते हैं, नमस्कार करते हैं, वस्तु निर्देश करते हैं,
द गोल ऑफ द बुक, द ऑब्जेक्टिव। और तीसरा, आशीर्वाद मांगते हैं कि हे भगवान, हम लोग ये ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, आप अपने आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए, आप वो बुद्धि योग हमें दीजिए जो आपने गीता में बोली थी कि जो मेरी कथा करते हैं उनके हृदय में मैं ही ज्ञान का प्रकाश करता हूं, उन्हें वो बुद्धि देता हूं जिससे वो मुझे समझ सके। हमारे अपने प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। कई बार बुक पढ़ते रहते हैं और कुछ जाता नहीं, सब बाउंसर जाता है। हाँ, जिस क्षण में भगवान ने बुद्धि खोली, उस क्षण सब समझ में आ जाता है। तो अर्थ क्या है कि बुद्धि तो देने वाले भगवान है, लेकिन हमें तो प्रयास अपना करना पड़ेगा ना। हमें सिंसियरली बोलना पड़ेगा, भगवान हम चल रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप प्लीज हमको समझाते जाइए। सबसे बड़े गुरु कौन है? सबसे बड़े गुरु चैत्य गुरु, भगवान श्री कृष्ण हमारी चेतना में हमेशा रहते हैं। हमारे बोलते हैं कि माता पिता प्रथम गुरु, बोलते हैं ना। लेकिन सच बताइए, जब आप पैदा हुए, पहली बार जब आपने सांस ली, तो क्या फर्स्ट डे आपको दूध लेना है, ये कौन सिखा रहा है आपको? कोई तो है ना अंदर जो सिखा रहा है आपको। इतने महीने में, 6 महीने में खड़े होने का प्रयास करना, या क्रॉल होने का प्रयास करना, या बैठ जाना 7वें महीने में अपने बेड के ऊपर। 7वें महीने के आप बच्चे थे और 7 महीने में आप एक दिन उठ करके बैठ जाते हैं, और माता पिता देखते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, अरे बच्चा बैठ गया हमारा उठ के। किसने सिखाया? माता पिता ने बोला बैठो बैठो बैठो, और आपको समझ गया बैठो बैठो बैठो। कोई तो है ना अंदर जो सिखा रहा है। फिर एक दिन आप उठने का प्रयास करते हैं, क्रॉल करते हैं, फिर एक दिन आप उठने का प्रयास करते हैं, खड़े हो जाते हैं अपने आप। माता पिता बोल रहे हैं खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा, और आप खड़े हो सकते हैं कैसे बोलते ही? कोई तो है ना अंदर जो आपको खड़ा होना सिखाता है, चलना सिखाता है। माता पिता एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आपसे, वो लैंग्वेज आपको समझ में कैसे आ रही है? भाषा समझ में कैसे आ रही है? कभी कोरियन भाषा सुनो या कभी कोई चाइनीज भाषा सुनो, हमारे तो समझ में नहीं आती, चाइनीज बच्चों को समझ में आ जाती है। कैसे समझ में आती है? कौन समझा रहा है वो? ये भाषा सुन करके अंदर जा रही है, कौन समझाता है उस भाषा के अर्थ को? वो बुद्धि योग देने वाला कौन है जो सब कुछ समझा देता है? आज हमको बड़ी बुद्धि आ गई, लेकिन हमारी को सच्ची बुद्धि नहीं आ गई, हमारी तो कुबुद्धि हो गई है। लेकिन जब हम छोटे थे, कौन समझाता था? वो जो समझाता था अंदर बैठ करके, जो हमारे कॉन्शियसनेस में हमेशा बैठा है, उसको कहते हैं चैत्य गुरु। वो है भगवान। ठीक, तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। चलिए अब हम पहले श्लोक में चलते हैं। वंदे गुरुनीश भक्तानीशम ईशावतारकान तत्प्रकाशान सतशक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। अब आप लोग जो देख रहे हैं श्लोक, ये श्लोक वापस से श्लोक नंबर 34 में रिपीट होगा। तो पहले ये जो पहला चैप्टर है ना, इट इज लाइक कि कोई हम प्रोजेक्ट करने जाते हैं, तो प्रोजेक्ट लेने के पहले हम एक आउटलाइन बनाते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये जो ग्रंथ, जो ये प्रोजेक्ट था इनका, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, इतना बड़ा ग्रंथ इन्होंने लिखा है, 9 बुक्स हैं इसके, तो उसका वो प्रोजेक्ट की आउटलाइन, तो आउटलाइन वो ये पहला चैप्टर है। तो अब इसमें कहते हैं वंदे गुरु नीश भक्तानीशम ईशावतारकान तत्प्रकाशान सतशक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। मैं समस्त गुरुओं को, भगवत भक्तों को, भगवान के अवतारों को, उनके पूर्ण अंशों को, उनकी शक्तियों को तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं। तो दिस इज नमस्कार वाला मंगलाचरण। आगे कहते हैं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ छंदो नुदौ। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा
भगवान नित्यानंद, दोनों को नमस्कार करता हूं। वे गौड़, गौड़ यानी बंगाल, गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। एक को सूर्य की, एक को कहते हैं सूर्य और एक को कहते हैं चंद्रमा। अगर एक साथ सूर्य और चंद्रमा उगे तो कैसा रोशनी होगा, बहुत ज्यादा प्रकाश में हो जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि जहां अंधकार है वहां ये ज्ञान रूपी सूर्य और ये चंद्रमा, ये दोनों का उदय हुआ है कि अंधकार अब बिल्कुल नहीं रह सकता। तो ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु को और श्री चैतन्य महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। मैंने कल आप लोगों को फोटो भेजी है, तो उसके नीचे ये जो पंच तत्व हैं उनके नाम लिखे गए हैं फोटो में, आप देख लेना उनको, जस्ट टू गेट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब कौन है नित्यानंद प्रभु, कौन है चैतन्य महाप्रभु, सारे ये जो बातें यहाँ पर लिखी है पहले 2 श्लोक में, सब आगे के चैप्टर्स में आएंगे। तो वी विल गो देयर स्लोली स्लोली। आगे के श्लोकों में कहते हैं अब जो है कि वस्तु निर्देश, कि ये श्लोक, ये ग्रंथ पढ़ करके हम क्या पाना चाह रहे हैं, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द पर्पस। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपश्यतनुभा यम आत्मांतर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः षड् ऐश्वर्ये पूर्णो यः इह भगवान् स स्वयंमयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परमिह। जिसे उपनिषदों ने निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है। जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य छहों ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण है। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य न तो उनसे बड़ा है न उनके तुल्य है। तो चैतन्य महाप्रभु को इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो साक्षात कृष्ण है। कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है, यहां पर लिखा गया है। और जब हम भागवतम पढ़ते हैं या हमने गीता पढ़ी है, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये तत्व समझाया, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। 3 शब्द हैं जो उस सत्य को दर्शाता है। 3 वर्ड्स जो उस सत्य को, परम सत्य को दर्शाता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ इंग्लिश में कहते हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी, सत्य। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान फॉर्मलेस है, भगवान एनर्जी है, सुपर कॉन्शियस एनर्जी है, भगवान लाइट एंड साउंड है। जब हम साध, कुछ लोग, ये एक मत है अद्वैत दर्शन का, जैसे लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं और जो लोग समझते हैं, हालांकि जो रियल में उस लेवल तक पहुंचे उनके मन में कोई द्वैत अद्वैत का भेदभाव नहीं होता। ये तो शब्दों में इन चीजों को, इस एक्सपीरियंस को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मतभेद होते हैं। जैसे मैं कई बार लोगों से एक प्रश्न करती हूं, मैं आपको ऑरेंज दे दूं, आपने ऑरेंज खाया, और मैं आपसे पूछूं कि आपने जो ऑरेंज खाया उसका आप मुझे स्वाद कैसा है बता दीजिए। आप बोलेंगे खट्टा मीठा है। खट्टा मीठा कैसे? लेमनेड जैसे? नींबू शरबत में शक्कर डाल दो वैसा? या इमली शरबत में इमली के शरबत जैसा? दोनों खट्टे मीठे? अरे नहीं नहीं, वैसा नहीं है, थोड़ा फैंटा के जैसा। लेकिन फैंटा तो मिरिंडा जैसा भी टेस्ट करता है ना, या पहले के जमाने में गोल्ड स्पॉट मिलता था उसके जैसा।
अरे थोड़ा बहुत वैसा वैसा मिक्स मिक्स, आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो मेरे को। कलर तो वैसे ही है लेकिन वैसा नहीं है। अच्छा मतलब फैंटा पीते ही जैसे गले में अच्छा लगता है, गर्मी में अगर कोई फैंटा देते तो गले में बड़ा अच्छा लगता है, उसको पी करके पता नहीं क्या आराम मिलता है, वैसा ऑरेंज खाने से वैसा फील होता है। अरे नहीं नहीं वैसा तो नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप मेरे को एक्सप्लेन करो ना कैसा होता है। आप सारे डिक्शनरी से सारे वर्ड निकालोगे उस स्वाद को मुझे एक्सप्लेन करने में, अंत में थक जाओगे। आप बोलोगे थोड़ा खट्टा है, तो आप किसी और ने भी ऑरेंज खाया, बोला खट्टा नहीं थोड़ा मीठा होता है। आप बोलोगे नहीं नहीं, अगर उसने मौसम्बी खाया है तो बोलेगा मौसम्बी में थोड़ा सा शक्कर डाल दो, बोले मौसम्बी की जैसा है। आप बोलोगे नहीं नहीं मौसम्बी जैसा कैसा होता है, मौसम्बी तो अलग ही होता है, ये सारे एक ही फैमिली है। और अगर मैंने ग्रेप फ्रूट खाया तो मैं ग्रेप फ्रूट के जैसा होता है क्या? आप बोलेंगे नहीं नहीं वैसा भी नहीं होता। अब देखो एक ही फैमिली की तीन, मतलब जिसको सिट्रस फ्रूट हम कहते हैं, उसमें सिट्रस में ये लेमन भी आ जाता है। एक ही फैमिली के इतने सारे फ्रूट्स हैं, उन सारे फ्रूट्स के इतने सारे स्वाद हैं कि अगर हम तीन लोग बैठे बात करने के लिए और उस स्वाद को बताने के लिए, तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? भैया ऑरेंज काटो, सबको खिला दो, बोलो ऑरेंज खाओ, अपने आप जानो स्वाद क्या है। तो ये जो भगवान की बातें होती है ना, ये ऐसे ही है, बस एक ही फैमिली की बात है, लेकिन जिसने तो एक्सपीरियंस कर लिया उसको तो कोई 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 कंफ्यूजन ही नहीं है। उसके तो सारे हृदय की ग्रंथि, कल जो मैंने सिखाया था, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संचय, उसके तो सारे संचय खत्म। जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, जिन्होंने वो ऑरेंज नहीं खाया है, वही बैठ करके ये मतभेद करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तुम्हारी फिलॉसफी राइट कि हमारी फिलॉसफी राइट। तो ये जो श्लोक है, इसमें कह रहे वही बात कह रहे कि कोई लोग कहते हैं भगवान ब्रह्म रूप है, भगवान निराकार है, निर्विशेष है, लेकिन या ब्रह्म ब्रह्म ज्योति है, कहते हैं ना माने ब्रह्म ज्योति। तो वो कहते हैं वो जो ज्योति है वहां तक तो आप पहुंचे, सही बात है, आप अपने ध्यान से अपने ज्ञान से वहां तक पहुंच गए ज्योति तक, लेकिन वो ज्योति क्या है, कहां से आ रही है वो ज्योति, उसके आगे जाइए ना। तो जब उसके आगे जब हम जाते हैं, अब आप ध्यान कर रहे हैं, आपको ज्योति यहां दिखाई दे रही है, फिर आपको बोला जा रहा है आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए, फिर आपको दिखाई देता है अरे वो ज्योति तो हमारे हृदय में से ही आ रही है, चेतना में से आ रही है, पूरा पूरा सब कुछ प्रकाशमान हो चुका, सब हृदय से निकल रहा है। तो उसका सेंटर यहाँ हृदय में, आपको तब जाकर के परमात्मा का रियलाइजेशन होता है। कहते अरे वो ज्योति तो वो परमात्मा जैसी है। तो फिर गुरुजन कहते और फोकस करो और फोकस करो, वहां मत कटको। जब आप और फोकस करते हैं और फोकस करते हैं, तो वो जो ज्योति निकल रही थी, ज्योति फोकस होते होते एक फॉर्म में आती है। और वो ज्योति जो परमात्मा, जिसको हम कहते हैं ना हृदय में है परमात्मा के रूप में, वो सभी के अंदर है, हर सर्वत्र दिखाई देती है। फिर गुरुजन कहते हैं सर्वत्र दिखाई दे रही है ना, तो ये जो सर्वत्र तो जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे आंख के सामने जो पिक्चर तुम्हारे अंदर दिख रहा है, गाय के अंदर दिख रहा है, कुत्ते के अंदर दिख रहा है, पेड़ के अंदर दिख रहा है, पीपल के वृक्ष के अंदर दिख रहा है, पक्षी के अंदर दिख रहा है, सबके अंदर दिख रहा है, ये सब आए कहां से? गो 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 टू दैट प्लेस जिसने इनको बनाया और वो छुप गया। ये रिफ्लेक्शन है, ये सारा, ये सब कुछ निकल जाएगा पिक्चर एक दिन। ये रिफ्लेक्शन कहां से आ रहा है, ये लाइट कहां से आ रही है, उस लाइट को जाकर के देखो कहां पर है ये। धीरे धीरे जब आपकी साधना और स्ट्रांग होती है और स्ट्रांग होती है, तो आप उस असली जहां पर भगवान रहते हैं, उसको नाम दिया गया अलग अलग। राम के भक्तों ने साकेतपुरी दिया, कृष्ण के भक्तों ने गोलोक वृंदावन दिया, शिव के भक्त कैलाश, देवी के भक्त श्रीनगर। ये सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जगहों का नाम है।
ये एक एक्सपीरियंस है। जब तक आप वहां नहीं जाते आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। केदारनाथ क्या है, आप वहां जाइए तो एक्सपीरियंस करेंगे, नहीं तो कई बार मैं लोगों को बोलते आप केदारनाथ जाइए, तो कुछ लोग को तो ऐसा रहता है केदारनाथ पहाड़ी है ना। अच्छा, कुछ लोग अमरनाथ कह रहेंगे तो बोलेंगे अमरनाथ जैसे ही होगा। अरे भाई, अमरनाथ का अलग एक्सपीरियंस है, केदारनाथ का अलग एक्सपीरियंस है। मैं आपको बोलूं नायग्रा फॉल्स आकर के देखो, वाटरफॉल तो ये है ना, हमारे यहाँ भी बड़ा बड़ा वाटरफॉल है। हमारे यहाँ ना महाराष्ट्र में दूध सागर वाटरफॉल है। बोलते हो नहीं, आप थोड़ा मेहनत कीजिए, कभी नायग्रा फॉल्स जाकर के देखिए, समझ ही नहीं पाएंगे, आपको लगे शिव मतलब यही है। तो ये एक्सपीरियंस, तो पहला जो एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं कि लाइट वाला एक्सपीरियंस होता है, ब्रह्म ज्योति का एक्सपीरियंस होता है, उसको निर्विकार निर्विशेष जो एक्सपीरियंस है वो ब्रह्म एक्सपीरियंस है। वो भगवान के फॉर्म से निकलती हुई ज्योति है, बट वो पूरा एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद एक सेकंड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होता है जिसको कहते हैं परमात्मा के दर्शन। सभी हृदय में, सभी जीव में परमात्मा के दर्शन। तो सेकंड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होता है कि एक ब्रह्म का दर्शन होता है। ब्रह्म ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग में है, परमात्मा सभी लिविंग बीइंग के हृदय में है। साइंस सही, साइंस ब्रह्म सर्वत्र, लिविंग एंड नॉन लिविंग में। पहाड़ में ब्रह्म है, आकाश में ब्रह्म है, अग्नि में ब्रह्म है, हवा में ब्रह्म है, पानी में ब्रह्म है, पंचभूत जितने सब में ब्रह्म है, लिविंग बीइंग में ब्रह्म है, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में। और ये ब्रह्म और ये परमात्मा, ये जो मैनिफेस्ट हुआ वो जिससे आया, जिसने इसको मैनिफेस्ट किया इन दोनों को, वो है भगवान। वो है भगवान। ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, गुरुजी ने इतने अच्छे से समझाते हैं। संसार में बड़ी एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है, किसी भी व्यक्ति को हम भगवान का दर्जा दे देते हैं। एक बार मेरे पिताजी बोलते थे, कुंभ में गए थे बहुत साल पहले, मतलब पापा जब यंग थे तब, तो आए और कुंभ का अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो कोई तो एक व्यक्ति था, कोई साधु बाबा, भाई हम भगवान है, और उसके सारे शिष्य लोग भी ये साक्षात भगवान है। तो मेरे पिताजी थोड़ा आर्गुमेंट करते थे उस समय। पिताजी गए, लगे आर्गुमेंट करने उनसे, जरा प्रूफ करके बताइए आप कैसे भगवान है। थोड़ी देर तो आर्गुमेंट चलता रहा, बाद में वो साधु के चमचों ने देखा ये आर्गुमेंट तो बढ़ता जा रहा है, साधु के चमचे आए, आप निकलिए यहाँ से। मेरे पिताजी को वहां से हटा दिया, आप निकलिए यहाँ से, क्योंकि पता चल गया ना अभी चैलेंज हो जाएगा ये। जो भगवान बनने का जो ड्रामा है, भगवान बनने में ना एक ड्रामा करना पड़ता है। जितने अच्छे साधु है संसार में ना, कुछ फेक भी बहुत है। जब आप उस सर्कल में जाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि कौन फेक है कौन असली है। तो ये जो फेक वाले होते हैं ना, इनको पूरा अपना एक सर्किट बना के रखना पड़ता है, उनको अपने चमचों को बना करके रखना पड़ता है, उनको पूरा एक फिल्मी सेट जैसा बना के रखना पड़ता है। हम भगवान हैं, किसी को भी हम भगवान मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हम कि ये भगवान है या नहीं है। एक बार यहाँ अमेरिका में, बहुत साल पहले की बात है, मेरी फ्रेंड की मम्मी आई इंडिया से, तो उन्होंने देखा मैं तो बहुत भगवान में लगी रहती हूँ, तो मुझे बोला मैं आपको भगवान के दर्शन करा सकती हूँ। मैंने कहा सच्ची? बोले हाँ। मैंने कैसे? अरे हमारे गुरु है ना, वो कल्कि भगवान क्या अवतार है। कल्कि भगवान? कल्कि भगवान क्या अवतार? ये तो हमारे पुराणों में दिया हुआ है कल्कि भगवान का अवतार होने वाला है, लेकिन अभी उसका उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला, सब होने वाला है। मैंने कहा कल्कि भगवान का अवतार हो गया? बोले हाँ। अच्छा, आपको दर्शन करने हैं? मैंने कहा क्या करना पड़ेगा दर्शन करने के लिए? कोई नहीं है, बस आप एक $8,000 उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दो, आपको दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, भगवान दर्शन देने के लिए भगवान को $8,000 चाहिए, ऐसे भगवान हो गए? इतनी इतनी गरीबी आ गई भगवान को? अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए $8,000 ट्रांसफर कराओ तो दर्शन देंगे? ये कल की भगवान है?
ऐसे कलयुग में पता नहीं 3-4 कल्कि भगवान आए। बाद में मैंने रिसर्च किया, 3-4 कल्कि भगवान आए भगवान में। वाह वाह वाह। उसी समय पर एक संत महात्मा आए थे कुरुक्षेत्र से हमारे यहाँ पर, तो वो मेरे घर में आकर के रहे थे और मुझे काफी ज्ञान देते थे। तो हंसने लगे कल्कि अवतार के बारे में। कहे तो तुमने दर्शन किया कि नहीं किया? मैंने कहा नहीं महाराज, आप बोले तो मैं जाऊं करने के लिए। वो मेरे को भागवत सिखा रहे थे। तो बोले कल्कि अवतार हो गया तो ये सारे संत महात्मा बैठे हैं हिमालय में, आज भी कितने लोग जिंदा है, लंबी उम्र अपनी बढ़ा करके रखे हैं, इसीलिए कि कल्कि भगवान का जब जब अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। कल्कि भगवान का अवतार होगा तो कितने संत महात्मा प्रकट होंगे, तुमको पता भी है। और ये लोग $8,000 दो और कल्कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूं कि भगवान है, भगवान के अवतार हैं, इस प्रकार से कितना लोग बेवकूफ बनाते हैं। यू हैव टू क्वेश्चन। जो सही संत होते हैं, इसलिए प्रभुपाद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कल शायद किसी ने प्रभुपाद की, आई थिंक भगवान भैया ने दिया थी, प्रभुपाद की वाणी लिखी थी। थोड़े प्रभुपाद एकदम चिढ़े हुए से थे, उसमें खूब उन्होंने कड़क शब्दों में लिखा, ये इम्पोस्टर्स, ये नकली भगवान। सही लिखा ना? लोगों को बेवकूफ बनाना, ये क्या बात है? भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान के प्रकट होने के हिंट्स दिए जाते हैं। कोई भी ऐसे नहीं भगवान बन जाता, बस 4 लोगों ने बोल दिया, 4 अज्ञानी लोगों ने उनको ऐसे तस्वीर लेकर के बैठा दिया और बोला हाँ ये भगवान है, बस। अब मिले भी नहीं उनसे। अब कितना तो मैंने देखा है ऐसा अंधविश्वास है, मिले भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, लेकिन हाँ ये भगवान है बस। ऐसे भगवान नहीं होते। भगवान किसको कहते हैं, पहले ये शब्द आप पकड़िए। भगवान किसको कहते हैं, उस शब्द के डेफिनेशन को वेद से समझिए। जिसमें षड ऐश्वर्य गुण हो, 6 ऐश्वर्य जिसके अंदर होता है, उसी को भगवान कहते हैं। 6 ऐश्वर्य के गुण जिसके अंदर होंगे, उसी को भगवान कहेंगे। इसमें से एक भी गुण कम है तो भगवान नहीं कहते हम लोग। और भगवान के अवतारों का, जो बड़े अवतार हुए हैं, उनका वेद पुराण में कहीं ना कहीं इंडिकेशन आता ही आता है। ठीक है? तो षड ऐश्वर्य क्या है? 6 ऑपुलेंसेस, कि उनके अंदर ऑल वेल्थ मतलब जो धन है, जो ऐश्वर्य, सब उनके पास होगी। प्रॉस्पेरिटी जिसको हम कहते हैं, भगवान के पास होती है। क्यों ना हो भाई? ये पूरा त्रिभुवन भगवान का है, तो सारा वेल्थ किसका है? लक्ष्मी जी किसकी है? भगवान की है। तो ऑल वेल्थ, ऑल स्ट्रेंथ, भगवान के पास सारा स्ट्रेंथ है। ऑब्वियसली भगवान का ही तो स्ट्रेंथ है ना, कि इतना बड़ा ग्लोब अर्थ यूं तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है स्पेस में। किसका बल है? कोई कर सकता है? कोई इंसान? और भगवान जब प्रकट हुए तो गोवर्धन उठा के दिखाए। तो ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, प्रसिद्धि। भगवान से ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? हर फेथ के लोग भगवान को किसी न किसी नाम से जानते ही हैं। जो नास्तिक है वो भी भगवान का नाम लेता है कई बार, कि मैं भगवान को नहीं मानता, बोलता है ना मैं भगवान को नहीं मानता, वो नहीं में ही भगवान का नाम ले लेता है। तो ऑल स्ट्रेंथ, जिसके पास सब वीर्य, वीरता, शौर्य जिसके पास है, प्रसिद्धि जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो सबसे ज्यादा श्रीमान श्रीमंत है, और सारा ज्ञान जिसके पास है, सारा सौंदर्य जिसके पास है, ये पांचों चीज होने के बाद भी जो विरक्त है, रिनंसिएशन, ये 6 गुण यदि किसी में है तो उसको हम कहते हैं भगवान। संसार में लोग फेमस हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं। ये पांचों किसी में मिल जाए बड़ी बात है अपने आप में ही। ये पांचों होने के बाद
उनके अंदर वैरागी की भावना आ जाए कि एक क्षण में वो त्याग दें सब कुछ। सुंदरता की तारीफ किसी की जाए तो वो तो उसी में रहना चाहते हैं, और अगर जिस दिन सुंदरता की तारीफ नहीं करी तो कितना दुखी हो जाते लोग। किसी के पास धन बहुत है, लेकिन हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये धन कब चला जाएगा। कोई बहुत फेमस है, लेकिन उनका सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी ये रहता है कि कल को लोगों ने हमको पहचाना नहीं तो। कि किसी के पास बहुत बल होता है, लेकिन डर ये रहता है बल नहीं रहा तो ये सारे गुण के साथ साथ ये हो या नहीं हो, आत्माराम आप्तकाम, ये गुण जिसके अंदर होता है, षड ऐश्वर्य, उसको कहते हैं भगवान। अब इस माप, ये भगवान का जो जो बोला, जब भी आप किसी को भगवान माने, कोई इंसान को, तो जरा जाके क्वेश्चन करना इनमें से क्या क्या गुण इनके अंदर है। ठीक। दूसरा, तो चैतन्य अभी यहां पर लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान के अवतार है, भगवान कृष्ण के अवतार है। ये जो मैंने आप लोगों को बताया भगवान कृष्ण का 3 फीचर्स में जानते हैं, ब्रह्म यानी ज्योति, परमात्मा यानी जो हृदय में रहते हैं, भगवान यानी ये जो षड ऐश्वर्य गुण। यही ये डेफिनेशन है, पराशर भगवान व्यास के पिताजी पराशर, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है। भगवान व्यास से बढ़कर के तो कोई ज्ञानी नहीं है कि है। ठीक, उनका ये डेफिनेशन है। अब उस डेफिनेशन को लेते हुए यहां पर चैतन्य महाप्रभु भी एक अवतार है, भगवान कृष्ण के अवतार है, राधा के फॉर्म में ये बताया गया है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि हम जल्दी से किसी को भी अवतार नहीं मानते, वी शुड ऑलवेज क्वेश्चन। कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमारे गुरु भगवान है, तो आप उन ऑर्गेनाइजेशन में आके क्वेश्चन करो कि आपके गुरु भगवान है तो ठीक है, ये भगवान जब हुए तो कौन से पुराण में कहीं पर रेफरेंस दिया था क्या? कुछ तो होगा ना, आपके गुरु ने बताना चाहिए, किसने तो बताना चाहिए ना आपकी परंपरा में। ठीक, तो लोग ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं वो तो ऐसे चमत्कार करते थे, वो तो ये चमत्कार करते थे, वो तो वो चमत्कार करते थे इसलिए भगवान है। चमत्कार तो जादूगर भी करता है, और जो लोग के जीवन में भगवान या संत या महात्मा नहीं, क्या उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता? होता है ना। तो चमत्कार, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, बड़े फाइन लाइन्स है। जब हम चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं और जब चैतन्य महाप्रभु के अवतार की बात होगी, दूसरे चैप्टर में जाके, दूसरे या तीसरे चैप्टर में होगी, तो अन्य ग्रंथों के भी श्लोक आएंगे। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले ही उनके अवतार के बारे में जगह जगह में प्रेडिक्ट किया गया था, भगवान कृष्ण कलयुग में ऐसा अवतार लेकर के आएंगे। उन प्रेडिक्शंस को लेकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो कार्य किए, उनको लेकर के फिर इस कंक्लूजन पे गए हैं कि ये अवतार हैं। किसके अवतार हैं? भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये स्टेटमेंट वेद व्यास ने, 4 वेदों के रचयिता, 18 पुराणों के रचयिता, महाभारत के रचयिता, उन वेद व्यास ने कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम में, उनके आखिरी पुराण में। और वो कृष्ण भगवान जो साक्षात परम परिपूर्ण भगवान, परिपूर्णतम भगवान थे, उन्होंने कलयुग में चैतन्य रूप में नदिया में अवतार लिया। उनके भाई बलराम वो नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आए। तो ये जो श्लोक है ये उस वस्तु को निर्देश करता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं, बाकी का हम लोग कल शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण। किसी को प्रश्न हो तो मुझे पूछ लेना, क्लास तो यही एंड करते हूँ। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे।